Namaskar students, I am Sanjeev sir, teaching chemistry for NEET, JEE 11th and 12th class. Our today's topic is solution. It's a 12th class topic, first unit in the 12th class syllabus, and today's discussion is types of solution. Types of solution. आज ये सेकंड टॉपिक है, सेकंड डिस्कशन है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. यस, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस? सी डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स. उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको याद है, एक सल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, उनको देखते हुए सॉल्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं. तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे नंबर 1, वी कैन हैव गॉट सॉलिड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जो आपको सॉलिड दिख रहा हो. लिक्विड सॉल्यूशन. अब बेटा ऐसा सॉल्यूशन जो दिखने में आपको लिक्विड दिख रहा हो. एंड देन यू हैव गॉट गैस सॉल्यूशन, जो देखने में आपको गैस दिखे. नॉर्मली हम यही तीन फिजिकल स्टेट्स ले लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉल्यूशन की भी तीन फॉर्म्स आ जाएंगी, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन. नाइस. अब बेटा जो सॉलिड सॉल्यूशन है ना, इसकी फर्दर तीन टाइप्स होती हैं. नंबर 1, इट इज सॉलिड इन सॉलिड. जो फर्स्ट है, मान लीजिए ये सल्यूट है, और जो सेकंड है ये सॉल्वेंट है. इसका मतलब एक सल्यूट है जो सॉलिड है, और एक सॉल्वेंट जो सॉलिड है. तो सॉलिड इन ए सॉलिड, एक सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व किया है. नंबर 2 आ जाएगा लिक्विड इन सॉलिड. नंबर 3 आ जाएगा गैस इन सॉलिड. अच्छा बताइए, समझ पाए आप लोग? एक सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया, एक लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया, या फिर एक गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया. नाइस. अभी मैं इनकी एग्जांपल्स देता हूं. लिक्विड सॉल्यूशन भी इसी तरह बेटा तीन तरह का हो जाएगा, 1, 2 एंड 3. फर्स्ट आ जाएगा सॉलिड इन ए लिक्विड, देन लिक्विड in a liquid, and finally gas in a liquid. तो इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन की भी तीन टाइप्स आ गई. सॉलिड एक लिक्विड में डिसॉल्व किया, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया. एंड फाइनली गैस सॉल्यूशन इज फर्दर आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट आ जाएगा गैस इन गैस, ओके, लिक्विड इन गैस. चलिए थर्ड आप बताइए. Okay, write solid in a gas. So total there can be 9 types of solution. First 3 solutions are solid solution. Next 3 solutions have got liquid solution. इनकी overall physical state liquid है, और last 3 solutions have got gas as the physical state gas solution. Okay, one is solid in a solid. कोई ऐसा solution आप याद करो, एक solid में दूसरा solid dissolve किया. अगर आपको याद है तो नंबर 1 आता है एलॉयज. यू कैन से एलॉयज. देखो हमारे पास कितनी सारी एलॉयज हैं. अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं या मैं स्टील की बात करूं, आप जानते हो स्टील में बड़ी सारी मेटल्स होती हैं. आयरन में निकल होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है ना. अगर आप जानते हैं जितने भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें सिल्वर ऐड किया गया होता है ना. तो ऐसे ये जो एलॉयज होती है, मेटल्स की एलॉय, मेटल इन ए मेटल, दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द टाइप सॉलिड इन ए सॉलिड. राइट. नेक्स्ट इज लिक्विड इन ए सॉलिड. मतलब एक सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व है. एक सॉलिड है बच्चे, सोचो, देखने में सॉलिड दिखता है, लेकिन उस सॉलिड के अंदर कहीं ना कहीं बीच में लिक्विड डिसॉल्व है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो होता है हाइड्रेटेड साल्ट्स. हाइड्रेटेड साल्ट्स समझते हैं आप? हाइड्रेटेड साल्ट्स जैसे देखिए
मैं लिखता हूँ कॉपर सल्फेट, बेटा ये सॉलिड है और इसका क्रिस्टल बनाने में 5 वाटर मॉलिक्यूल अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसमें कॉपर सल्फेट के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, एक नहीं। अब उन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है बीच में 5 टाइम्स वाटर, ये लिक्विड है। लिक्विड सॉलिड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं दे आर द, देखने में वो सॉलिड दिखते हैं, है ना, बट दे आर बेसिकली सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड। इसी तरह गैस इन ए सॉलिड, एक सॉलिड के अंदर गैस, जैसे मैं आपसे बोलूं स्पॉन्ज होता है, देखा आपने डनलप स्पॉन्ज सॉलिड होता है ना, उसमें पोर्स होते हैं, है ना, उस पोर्स में गैस होता है। लेकिन स्पॉन्ज को हम सोल्यूशन नहीं मानते क्योंकि उसके अंदर जो गैस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो गैस इन ए सॉलिड इट इज हाइड्रोजन इन निकल क्रिस्टल। बड़ा हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल में, प्लेटिनम में या पैलेडियम के अंदर ट्रैप्ड होती है, ऑक्लूडेड होती है। कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिखते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। एक्चुअली वो जो निकल होता है ना वो निकल पोरस होता है, उसमें पोर्स होते हैं और उनके पोर्स में हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड होती है ना। सो दैट हाइड्रोजन गैसेस, बड़ी सारी नोबल गैसेस जो हैं वो हमेशा क्रिस्टल्स के अंदर ट्रैप्ड होती हैं, है ना। सो गैस इनसाइड ए सॉलिड, एक गैस सॉलिड क्रिस्टल के अंदर ट्रैप्ड है, दैट इज द सोल्यूशन। आगे चलते हैं, एक सॉलिड लिक्विड के अंदर, ये तो बड़ा कॉमन सोल्यूशन है। हाँ बच्चे, शुगर को अगर आप वाटर में डिजोल्व करें, शुगर इन वाटर, साल्ट को पानी में डिजोल्व कर दीजिए आप, है ना, नमक को पानी में डिजोल्व कर दिए, एलम को पानी में डिजोल्व कर दिए, एलम, दे आर सॉलिड इन ए लिक्विड। ये सबसे कॉमन सोल्यूशन है। फिर अगर लिक्विड इन ए लिक्विड, इसकी कॉमन एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल। इसके अलावा आप कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन है और इसमें आप मिक्स कर दीजिए टॉलिन। तो ढेर सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो सकते हैं। तो लिक्विड इन ए लिक्विड। नेक्स्ट आता है गैस इन ए लिक्विड। बेटा ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना डिजॉल्व। कभी आप बॉटल को खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी बज के साथ बाहर निकलती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दैट इज डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा बताओ, ये जो पॉन्ड्स और रिवर्स होते हैं उनमें भी तो फिशेस होती हैं, फिशेस, एक्वेटिक लाइफ। अब वो एक्वेटिक लाइफ रेस्पायर कैसे करती है? क्या आप जानते हो वाटर में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। वाटर के अंदर कोई भी वाटर ले लो, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। सो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड, राइट। नेक्स्ट आता है गैस इन ए गैस। कॉमन एग्जांपल इज एयर। एयर इज ए सोल्यूशन, इट्स ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो एयर इज ए मिक्सचर, बहुत सारी गैसेस को मिक्स किया गया है ना। लिक्विड इन ए गैस के अंदर लिक्विड, तो बड़ा इसका एग्जांपल है वाटर वेपर्स इन एयर। आप बताओ, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में जो एयर है उसमें भी तो वाटर वेपर्स हैं। वो जो वाटर वेपर्स एयर में होते हैं वो सोल्यूशन बनाते हैं लिक्विड इन ए गैस। अगर आप अपने रूम में एक गिलास ले लें और उस गिलास में आइस डाल दें, है ना, अगर आपने मान लीजिए एक टम्बलर लिया, इस टम्बलर में अगर आपने आइस डाल दी, है ना, आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद इसके बाहर ना थोड़े से वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं, है ना, कुछ थोड़े थोड़े। ये कहाँ से आते हैं वाटर ड्रॉप्स? बच्चे, जो आगे पीछे एयर है ना उसके वाटर ड्रॉप्स इसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। कहने का मतलब एयर में वाटर ड्रॉप्स होते ही होते हैं। वो जो वाटर है, वाटर वेपर्स, पानी की बिल्कुल पहली स्टेज जो एयर में है ना, वाटर वेपर्स इन एयर, दैट इज ए सोल्यूशन, ठीक है, दैट इज ए लिक्विड इन ए गैस। और लास्ट में आता है सॉलिड इन ए गैस। बेटा सॉलिड का गैस में सोल्यूशन जरा कम ही है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, कैम्फर इन एयर। कैम्फर समझते हैं आप? कैम्फर, इसको हम कपूर बोलते हैं, कपूर हिंदी में, है ना। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और ये होता है सॉलिड से सीधा ना वेपर बना देता है। सॉलिड से सीधा ये वेपर स्टेट में चला जाता है। देखो हमारे घर में वॉशरूम्स में ना कई बार रखा होता है एयर प्यूरीफायर, है ना, वो सॉलिड होता है। आप देखिएगा थोड़े दिनों के बाद उसकी अमाउंट कम हो जाती है। बेसिकली वो सॉलिड डायरेक्टली वेपर बना रहा होता है। बेटा वो जो कैम्फर है ऐसा ही सब्सटेंस है, उसके वेपर्स निकलते हैं, उसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते हैं, वो एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो हम बोलेंगे कैम्फर इन एयर इज ए सोल्यूशन ऑफ द टाइप सॉलिड इन ए लिक्विड। तो इस तरह से ये 9 सोल्यूशन हो गए और बेसिकली 3 सोल्यूशन हो गए।
ये पहले वाले तीनों सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन है, नेक्स्ट वाले तीनों सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट लिक्विड तो लिक्विड सोल्यूशन हो गए, लास्ट वाले तीनों सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैस सोल्यूशन हो गई। सो दिस इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन। इसके अलावा आता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। हाँ बच्चे, सल्यूट कितना है उसको देखते हुए हम बोलते हैं सैचुरेटेड solution, unsaturated solution, and one is super saturated solution। ये भी तीन टर्म्स यूज मिलेंगे। सैचुरेटेड जो भर गया है ना, जिसमें फुल है ना, नो मोर सल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है ना। सो मैक्सिमम जितना सल्यूट सोल्यूशन में पानी में ऐड हो सकता है वो हमने डिसॉल्व कर दिया, उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में 100 मिलीलीटर वाटर है, ओके, एट रूम टेम्परेचर। लेट किया हमने। अच्छा, जो 100 मिलीलीटर वाटर है ना रूम टेम्परेचर पे, मान लो उसमें ना मैक्सिमम 10 ग्राम शुगर जो है ना वो डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम। इसमें मैक्सिमम कितना शुगर डिसॉल्व हो सकता है? 10 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, 100 मिनट में 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दूं, अब इसमें और शुगर डिसॉल्व हो ही नहीं सकता। आप इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 10 ग्राम शुगर इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, नो मोर शुगर कैन बी एडेड इन दिस सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। अब इस सॉल्यूशन में मैं और शुगर नहीं ऐड कर सकता रूम टेम्परेचर पे, जितना कर सकता था मैक्सिमम मैंने ऐड कर दिया, है ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट अब मान लो मैंने इस 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम से कम ऐड किया, मान लो 7 ग्राम या 8 ग्राम या 9 ग्राम, तब मैं इसको बोलूंगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें अभी और शुगर ऐड किया जा सकता है। स्टिल मोर शुगर कैन बी, स्टिल मोर सल्यूट कैन बी एडेड। अगर आप और सल्यूट ऐड कर सकते हैं तब आप इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन स्पेशल केस कुछ ऐसा होता है, बताओ यहाँ 100 मिलीलीटर में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है? 10। कितना? 10। तो अगर हम 10 से थोड़ा ज्यादा डिसॉल्व कर सकें किसी तरीके से, है ना, मान लीजिए 10.1 ग्राम, 10.2 ग्राम, मैं बताता हूं आपको कैसे, है ना। पहले बताइए, सैचुरेटेड समझ आ गया, मैक्सिमम जितना सल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए हो गया तो सैचुरेटेड। अगर मैक्सिमम से थोड़ा कम डिसॉल्व किया आपने या ज्यादा कम डिसॉल्व किया तो अनसैचुरेटेड हो गया। अब ऐसा करते हैं कि ये जो सोल्यूशन है 100 मिलीलीटर वाटर एंड, अब मैं इसमें ऐसा करता हूं 0.5 ग्राम शुगर और ऐड कर देता हूं, है ना। टोटल शुगर कितना हो गया? 10.5 ग्राम शुगर, राइट। अब ये जो 0.5 ग्राम शुगर है ना, ये नीचे बैठ जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 ग्राम डिसॉल्व हो सकता था, 0.5 ग्राम तो डिसॉल्व नहीं हुआ। अब हम ऐसा करते हैं, इसको ना हीट करते हैं। आप जानते हैं हीट करने पर ज्यादा शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है। आपको याद होगा गर्म पानी में शुगर ज्यादा डिसॉल्व होता है और ठंडे पानी में शुगर कम डिसॉल्व होता है। जैसे आप इसको थोड़ा गर्म करेंगे ना, ये शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। अब बड़ा ये जो मेरे पास अब नया सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में जो शुगर है वो 10 ग्राम नहीं है, थोड़ा ज्यादा है, 10.5 ग्राम है ना। ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैंने इसको गर्म किया। बड़ा अगर मैं इस प्योर सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करता हूं और वापस लेके आता हूं रूम टेम्परेचर पे, तो आप देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा 0.5 ग्राम शुगर है ना, ये बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रहेगा, डिसॉल्व रहेगा। बस दो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। एक तो आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करनी है, और दूसरा इस प्योर में कोई डस्ट पार्टिकल, इस सोल्यूशन में कोई डस्ट पार्टिकल, इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। इंप्योरिटीज इसकी प्रेसिपिटेशन को कंडेंस करती हैं, फासन करती हैं। तो अगर आप इस एक्स्ट्रा शुगर वाले सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे और रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, तो इसका जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बाहर नहीं आता, अंदर डिसॉल्व रहता है। ऐसे सोल्यूशन को जिसने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर रखा है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, उसे आप बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। हाँ, अगर आप इस सोल्यूशन को थोड़ा डिस्टर्ब करें, इसमें इंप्योरिटीज डालें, है ना, इसकी कंडीशंस को चेंज करें, टेम्परेचर, प्रेशर को, तो ये एक्स्ट्रा शुगर को बाहर थ्रो आउट कर देगा। बट प्रिकॉशनरी अगर आप बड़े आहिस्ता से इसको कूल करते हैं और इसमें इंप्योरिटीज, डस्ट पार्टिकल नहीं है कुछ, तो उस केस में एक्स्ट्रा शुगर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर इसके अंदर डिसॉल्व रह जाता है। ऐसे सोल्यूशन को जिसमें अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट होता है अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, उसे आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक और लेक्चर मैंने आज दिया आपको, सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें बताया मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। उसमें बेटा हम बताएंगे कि गैसेस सॉल्यूशन पर कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, या लिक्विड सॉल्यूशन पर कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट होता है। प्लीज, थैंक यू।